नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद लगभग 1 साल होने को आया और मध्य प्रदेश पीएससी का अब जाके नोटिफिकेशन आया है। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2019 एवं फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से समझाए कि स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट सर्विस परीक्षाओं की आवेदन करने की क्या क्या डेटे और क्या क्या शर्तें और पिछली बार से इस बार क्या परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसकी जो ऑनलाइन करने की जो डेट है, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो कब से कब तक कर पाएंगे। यदि आप एमपीपीएससी में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 20 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक के मध्य आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट के द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश पीएससी के प्री के एग्जाम की डेट भी इन्हें घोषित करी है। यदि आप स्टेट सर्विस का एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो आपका जो प्री का एग्जाम होगा वो 12 जनवरी 2020 को होगा। दोस्तों, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला होगा सामान्य जो 10 से 12 बजे तक के बीच में होगा। दूसरा होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण जो आपका 2:15 से लेकर 4:15 के मध्य होगा। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद भर्ती आई है तो इसमें कुछ परिवर्तन हुए। एमपीपीएससी के द्वारा टोटल दोस्तों 330 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो प्रमुख पद है वो डिप्टी कलेक्टर उप पुलिस, जिसके प्रमुख पद है डिप्टी कलेक्टर उप पुलिस अधीक्षक और सहायक संचालक लेखाधिकारी और नवाब तहसीलदार जैसे पदों को शामिल किया गया है। टोटल दोस्तों 330 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए। इसमें हर कैटेगरी के लिए पद आरक्षित किए गए। अब दोस्तों, आप लोग जानना चाहोगे इन पदों को आवेदन करने के लिए आपकी जो योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी प्री के लिए यानी स्टेट सर्विस प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री पास कर चुके हो या ग्रेजुएशन की डिग्री में इस साल हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यदि आप ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में हो तो भी आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों आपकी आयु सीमा क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी उम्र कितनी होना चाहिए जब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपको 1 जनवरी 2020 दिनांक को 21 से लेकर 40 साल तक के मध्य आपकी आयु होना चाहिए। जे आयु जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए 3 साल का एक्सटेंशन यानी कि 21 से लेकर 43 साल रहेगी और एसटी के लिए 5 साल का एक्सटेंशन यानी कि 21 से लेकर 45 साल तक रहेगी। दोस्तों, कुछ पोस्टें हैं जैसे कि पुलिस विभाग की, वाणिज्य कर आबकारी विभाग की और जेल विभाग की और परिवहन विभाग की जो भी पद है, यदि इनके लिए आप आवेदन करें तो आप सुनिश्चित कर ले आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष होने की स्थिति पे और महिला होने की स्थिति पे आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आपकी ये हाइट नहीं है तो इन पदों के लिए आप आवेदन नहीं कर पाओगे। शेष पदों के लिए आपका आवेदन आमंत्रित रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसकी आवेदन शुल्क बता देते हैं। दोस्तों, इस बार आवेदन शुल्क में भारी परिवर्तन किया गया है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और SC ST OBC और हैंडीकैप्ड कैटेगरी को आते हैं तो आपके लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो 750 रुपए रखा गया है एक परीक्षा के लिए। यदि दोनों परीक्षाओं में एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो आवेदन शुल्क आपके लिए 1000 रुपए रखा गया है। इसी प्रकार यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी है या जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते तो आपके लिए आवेदन शुल्क एक यानी स्टेट सर्विस यानी राज्य सेवा और फॉरेस्ट सेवा, इनमें से कोई एक के लिए फॉर्म डाले तो 1500 रुपए का फॉर्म डलेगा और 2 सेवाओं के लिए फॉर्म डाले हुए तो 2000 रुपए का फॉर्म आपको ऑनलाइन करना होगा। दोस्तों, फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले जो विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्देश ये है कि आपको फॉर्म ऑनलाइन करते समय अपनी नई फोटो लगानी होगी और उस फोटो पे आपका नाम और डेट अंकित हो। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि फॉर्म सुधारने की क्या फीस होगी। दोस्तों, इसके फॉर्म सुधारने की यदि आप फॉर्म में कोई त्रुटि कर जाते हो भरते समय तो इसकी फीस आपके लिए 50 रुपए रखी गई है। परंतु आप याद रखें, आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों को नहीं सुधार पाएंगे, अपनी ईमेल आईडी नहीं सुधार पाएंगे। 4 चीजें आप ऑनलाइन फीस देने के बाद भी नहीं सुधार पाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से दर्ज करें, क्योंकि इसका सुधार होना संभव नहीं है। और सभी
चीजों को आप सुधार सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं फॉरेस्ट सर्विस के बारे में। फॉरेस्ट सर्विस में भी दोस्तों सेम डेट है, यानी यदि आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 20 नवंबर से 9 दिसंबर तक के बीच में ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यानी कि स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का आप एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बस फीस आपकी बढ़ जाएगी। और आपका स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का दोनों का एग्जाम भी सेम डे होगा। प्री दोनों के लिए एक जैसा होता है, इसलिए आपको दोनों भी ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। आपका एग्जाम 12 जनवरी 2020 को प्री का होगा दोस्त। फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो दोस्तों टोटल पद रखेगा ये वो टोटल 6 पद है। 6 पदों के लिए आप सिर्फ आवेदन कर पाएंगे। फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो आपकी योग्यता होना चाहिए, या तो आप बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, या बीएससी मैथ, या बीएससी बायोलॉजी होना चाहिए, या इंजीनियरिंग अगर है आपके पास बीई हो, बीटेक हो तो सिविल से हो, कंप्यूटर से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो और केमिस्ट्री से हो। सिर्फ इन स्ट्रीमों के लोग इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, और स्ट्रीम यानी कि कॉमर्स वाले नहीं हो पाएंगे। आर्ट वाले स्टूडेंट फॉरेस्ट सर्विस को नहीं दे पाए। दोस्तों इसकी जो आयु सीमा वो आयु सीमा सेम है, 21 से 40 साल तक के मध्य आपकी आयु होना चाहिए, और आयु में जो छूट मिलेगी वो भी सेम है दोस्तों। बस दोस्तों, अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आप अपनी लंबाई चौड़ाई को भी देख लें। यानी यदि आप पुरुष है तो आपकी लंबाई 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, यदि आप महिला है तो 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना चाहिए। और यदि आप एसटी के कैंडिडेट है, पुरुष है तो 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना चाहिए, और महिला है तो 145 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना चाहिए। पुरुष के लिए जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के लिए चेस्ट की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। और आपको 25 किलोमीटर, पुरुषों को 25 किलोमीटर 4 घंटे में चलना आना चाहिए, महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर आपको चलना आना चाहिए। इसका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस पहले प्री होगा, प्री में जो लोग क्वालिफाई हो गए उन्हें मेंस देना पड़ेगा, मेंस में जो लोग क्वालिफाई हो गए उनको अपना इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू में जो लोग क्वालिफाई हो गए उनका फिजिकल टेस्ट होगा, जो लोग फिजिकल में क्वालिफाई हो गए उनको मेडिकल देना होगा। अब दोस्तों हम आपको बता दें आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा। एग्जाम सेंटर दोस्तों अब की बार इनने जो सिस्टम रखा है, आप जो वर्तमान पता दर्ज करेंगे और जिसका आप प्रूफ देंगे, अपलोड करेंगे, उस वर्तमान पते पे के उसी जिले में उस जिले में ही आपका एग्जाम होगा। यदि आवेदकों की संख्या बहुत अधिक होती है और सेंटर बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आपके संभाग कर दिया जाएगा, नहीं तो आपका जो है प्रीलिम्स का एग्जाम सेंटर आपके जिले में होगा। इसलिए आप यदि अपने जिले में सेंटर लेना चाहते हैं तो उसका एड्रेस प्रूफ प्राप्त कर ले, उसका एड्रेस प्रूफ संभाल के रख ले। यदि आप पे एड्रेस प्रूफ नहीं है तो फटाफट से चेंज करा ले, यहाँ पे आपको सेंटर लेना हो। दोस्तों इसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन होता है, इसके लिए जैसे इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, जब हम आपको समझाएंगे ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरे जाते हैं और आपको भर के दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करना ना भूलें।